अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। प्रोग्राम 10 मिनट्स में आज आपको अंडरवर्ल्ड की जो है ना, मैं डेफिनेशन जो मैंने अपने कैरियर में सीखी, मैं वो आपसे शेयर करूँगा। अखबारात में और यूट्यूब के प्रोग्राम्स में अक्सर बताते हैं कि जी फ़लाँ बंदा अंडरवर्ल्ड है। पहली तो बात ये, अंडरवर्ल्ड उस वर्ल्ड को या उस दुनिया को कहा जाएगा जो अंडरग्राउंड रहते हैं। ये तो बात तयशुदा है। इसके लुग़वी मायने से भी ये बात जो है ना, सबसे पहले बंदे के जहन में आती है। अब ये अंडरवर्ल्ड, ये कैसे इनको पता लगता है मीडिया को, और कैसे ये पुलिस को पता लगता है कि ये अंडरवर्ल्ड का बंदा है या ये अंडरवर्ल्ड है? ये उसके मुतलका थाने में उसकी रिपोर्ट बनती है, जो उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, इनका रिकॉर्ड उसके थाने में आ जाता है। अब उसके बाद उस बंदे की, जाहिर है वो अगर इस तरह का हो तो उसका जेलों में भी आना जाना होता है। पहली दफ़ा वो अंदर जाता है, वो बेचारा एक मासूम, ठीक है, जो भी उससे किया है या जुर्म उससे जिस तरह का भी किया है, जेल की दुनिया एक अलग दुनिया है। वो वहाँ पर जाता है और जाके जो देखता है, जो कॉम्प्लेक्स का शिकार होता है, जिसका कि प्रोग्राम्स में आपको बता चुका हूँ कि शुरू में मैं भी था। तो बंदा अंदर जाके ये बंदा सोचता है, वो बंदे दो रास्ते हैं ना आपके सामने, अच्छा और बुरा। तो बंदा वहाँ पर तन्हाई में, या कह लें कि और कोई काम नहीं होता, तो बंदा ये सोचने पे मजबूर हो जाता है। अच्छा, वो बंदा अंदर अपने, द मैन इज़ द नोन बाई द कीप्स हिज कंपनी, कंपनी से बंदा पहचाना जाता है। जेल वालों ने इनको, पता नहीं किस अंग्रेज़ ने ये सिस्टम बनाया था। डकैतों की गिनतियाँ अलहदा हैं, कातलों की अलहदा हैं, दहशतगर्दों को अलहदा रखा हुआ है। जेल के अंदर जो कसूर करते हैं, जो कसूर कोई वारदात या जुर्म करते हैं या कानून के मनफी जो हो, खिलाफ हो जो, तो उसको कसूरी बैरक में बंद कर देता है। कसूरी ब्लॉक होता है, चक्की होती है ना उनके आगे, जंगले लगे होते हैं, बंदा 24 घंटे वहाँ पे बंद होता है। अब ये आपको मैं ना एक्सप्लेन करूँ तो कसूरी लोग लिखेंगे ये क्या होती है, अब ये बताना ज़रूरी है। कसूरी में जो है ना, लोग परिंदों से बातें करते हैं। बची हुई रोटियां लोग फेंक के ना, तो बंदे कहते हैं कि यहाँ पे चिड़ियाँ आ जाएं, परिंदे आ जाएं, चूं चूं की आवाज़ें, यार हमें पता लगे हम जिंदानों में नहीं, जिंदा दुनिया के अंदर ही हम हैं ना, और हमें यकीन हो इस बात का। जो लांगड़ी दाल जो भुगताता है ना टाइम के मुताबिक, जो 5 बजे शाम को और सुबह 8:30-9 बजे दौरे के बाद, और सुबह वो 6 बजे एक रोटी देते हैं जिसको पराठा कहते हैं, तो यकीन करें उसकी जो बाल्टी की आवाज़ है ना, वो अभी पता नहीं कहाँ होता रहा, हमें अंदाज़ा हो जाता था अंदर कि ये दाल वाला चल पड़ा है या रोटी वाला चल पड़ा है। बंदे की हर सेंस जो है ना वहाँ पे तन्हाई में तेज़ हो जाती है। तो ये वो बंदा, खैर मैं बता रहा था कि ये अंडरवर्ल्ड किस तरह बनता है। वो बंदा जो है वो जेल में जाता है और वहाँ पे जाके उसको उसकी कंपनी, वो डकैत होता है, डाकुओं में डाल देते हैं, ताकि ये एक बड़ा मुनज़्ज़म और एक पावरफुल किस्म का गैंग बना कर यहाँ से निकले। हालांकि होना ये चाहिए, जेल वालों की पॉलिसी देखें इन्होंने। अब मैं एक बात को फिर चेंज करूंगा, और मैं कह के चेंज करूंगा क्योंकि ये बात बतानी बड़ी ज़रूरी है। हमारी पंजाब की जेलों में, पाकिस्तान की जेलों में एक मौलवी जाते हैं, इनकी एक टीम जाती है अंदर, वो कोई 25-30-20 के करीब इनकी तादाद होती है, और वो 25-30 हज़ार रुपया गवर्नमेंट के वो ले रहे हैं तनख्वाह। अब उन मौलवियों का काम क्या है, ये मैं आपको हकीकत बात फयाजुल हसन चौहान साहब को और आप आवाम को बताऊँगा, आपकी हंसी बंद नहीं होगी। उनका काम यह है, उन्होंने आके ना बैरकॉमन का है कि भी लोगों को जाके कुरान पाक पढ़वाएं और लोगों को जो है ना, इनको इस्लामी तालीमात के बारे में बताएं कि ये अच्छे इंसान बन के जेल से रहा हों। आप यकीन करें, ये जितने भी मौलवी अंदर जाते हैं ना, मैं सारे उन मौलवियों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर, सारे तो चलो मैं नहीं कहता, शायद तो एक दो या 3 मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देख ली हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा नहीं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की। वो जाते हैं, उनको पता होता है ये लोग क्राइम करके आए हुए हैं, क्योंकि जेल में वो पढ़ाने आ रहे हैं, तो वो आके वहाँ पे उनके साथ दोस्ती हो जाती है, चाय पी रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, और जी चलें, वो गए। तो ये यानी इस्लाह बराए नाम कागज़ों में जब कोई बाहर से छापा जाता है, जी साहब का, DIG साहब का, स्पेशल उस दिन ये क्लासें लगवा देते हैं। लोग तालिब इल्म बन के बैठे हुए हैं, वो कारी साहब सामने कह रहे हैं अल्लाह ला इलाहा, पीछे लोग पढ़ रहे हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ें, वो देखते हैं यार क्या बात है, सारी दुनिया यहाँ पे इबादत कर रही है। हालांकि दुनिया में, मैं यकीन से ये बात, वीवर्स भी ये बात आपको कहेंगे, ये लोग अंदर जाके माफ़ी मांगे, खुदा इनको माफ़ कर दे। ज़्यादातर क्या करते हैं, बुराई इनके अंदर जन्म लेना शुरू कर देती है। जितनी इस रूए ज़मीन के ऊपर मुनाफ़कत और मुखालफत
कोट लखपत जेल के सजाए मौत के सेलों में है ना, शायद धरती पे इतनी ना हो। कोई वीवर नीचे आके कहते ये शाहिद चौधरी गलत कह रहा है, तो फिर आप बाकी जो, यानी कि ये लोग वहां पे जाकर भी बाज नहीं आते। अब क्या होता है, वो बंदा रिहा होता है, बाहर आता है, तो वो अपनी पसंद का एक गैंग बना चुका होता है। अब वो गैंग जो है ना, उसमें किसी ना किसी की पहुंच किसी एक सुपर वन तक होती है, वो जाकर उसको मिलाता है। जैसे राना इम्तियाज साहब ने आबद चौधरी को अरशद अमीन से मिलाया, अरशद अमीन ने एक काम आबद चौधरी के सुपुर्द लगाया, जिस वक्त इनकी मुलाकात हुई है, तो आबद चौधरी ने अरशद अमीन के लिए काम करना शुरू कर दिया। इस तरह ये लोग पहले 1-2 केसेस में अंदर जाते हैं, वहां पे जाके गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से एक ताकतवर गैंग बना के बाहर निकलते हैं। उस गैंग में से कोई एक इनकी लीड करता है, उसकी पहुंच ऊपर तक होती है। असल में वो लोग अंडरवर्ल्ड हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं। बदनाम मेरे जैसे, कुरैशी साहब जैसे, मुन्ने कुरैशी जैसे, साजिद चौधरी जैसे, राना इम्तियाज जैसे, इस तरह के लोग बदनाम हो जाते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या अपने घरों में सोचते हैं कि ये क्या कारोबार है, इनके क्या बिजनेस हैं, हालांकि हम ज्यादा मेहनत करते हैं। पुलिस वाले FIR काट के उसको तस्दीक या तरदीद करने के पैसे लेते हैं, जबकि अवाम हमारे मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है। मेरा कोई भी मामला और जिंदगी का लोग एतबार करते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये अंडरवर्ल्ड की डेफिनेशन है। अपने बच्चों पर नजर रखें। ये जो बच्चे होते हैं ना छोटे, ये जो 18 साल 20 साल 23 साल की जो एज है ना यार, इसमें बच्चों को फॉलो करें और बच्चों को पहले दिन से इनको वॉच करने की आदत डाल दें। बड़े होकर अगर वो मूछें निकल आती हैं, शेव करवानी शुरू कर देते हैं, तो उस वक्त अगर आप जो उनको रोकेंगे ना, तो फिर वो जो है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाती है आपके लिए। मेरे प्रोग्राम्स जो हैं बच्चे देख रहे हैं, नौजवान देख रहे हैं, और बड़े मस्बत नताइज मुझे जो है ना इसके साबित हो रहे हैं। अगर मुझे कतई तौर पे 1% भी यकीन हो जाए कि मेरे प्रोग्राम की वजह से बच्चे या यूथ खराब हो रही है, तो इस प्रोग्राम को बंद कर दूंगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी औलाद को हमेशा कायम दायम रखे, आपकी औलाद आपका नाम रोशन करे। हर बाप जो है वो ये चाहता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा ज़िंदगी में मुझे पीछे छोड़ जाए और लोग मुझे इसका नाम लेके कहें कि ये फ़लाँ का जो है ना, ये इसका बाप है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम को देखने के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। मेरे चैनल शाहिद चौधरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस, प्यारे प्यारे जो आपसे मैं जो वाक़यात शेयर करता हूँ, ये आपको हर वक्त और बर वक्त मिल सकें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।